डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही बेसिक रूल होता है कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। इसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चाहे वो डे टू डे लाइफ में हम इंग्लिश बोलते हो या फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस रूल्स की जानकारी हो, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस बनता नहीं है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक है। यह वर्ब हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है और एक बहुत कॉमन और एक कहना चाहिए बेसिक रूल है कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपकी वर्ब भी बहुवचन यानी प्लूरल में होना चाहिए। एक बहुत बेसिक रूल है। जैसे कि अगर हम लोगों को बी की अलग अलग फॉर्म्स का यूज करना हो, इज आर एम और वॉज वर्ब का, तो आप सभी इस रूल को जानते हैं कि आई के साथ एम का यूज होता है, ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसका यूज होता है प्रेजेंट में, और वॉज का यूज होता है पास्ट में। ठीक ऐसे ही यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या वी यू दे है, तो इनके या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम इनके साथ आर या वर का यूज करते हैं, चाहे वो हैव हो चाहे है जो। ये रूल बहुत क्लियर आपको होना चाहिए। आज मैं आपको बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसएससी, सीडीएस, एनडीए और अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। एक बहुत बेसिक रूल जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वह है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे यानी आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। पर यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम फिर इस बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ये बहुत जब से आप लोगों ने टेंस पढ़ा है, किसी भी कक्षा में, चाहे 6th में पढ़ाओ, 7th में पढ़ाओ, 8th में पढ़ाओ, 9th में पढ़ाओ, तो सबसे पहला रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब को लेकर सिखाया जाता है वह यही है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसी में एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा था उसे हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि वो डू की सिंगुलर फॉर्म डज में आ चुका होता है। ठीक, तो आइए बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर और एसएससी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में दिस वीडियो इज हाईली यूजफुल फॉर ऑल दोज who want to speak correct English and want to write correct English, and even if they want to acquire fluency in English language, then they must follow this rule. So आपके सामने आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मेरा तात्पर्य यह है कि आपकी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से मैच होना चाहिए। मीन्स वो वर्ब यूज करें जो सब्जेक्ट से मैच करती हो। जैसे कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए बेस फॉर्म में कहना चाहिए या फर्स्ट फॉर्म में कहना चाहिए, एस या ईएस जोड़ देते हैं। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके साथ बेस फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म का यानी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब आपको बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशन में, आरबीआई में और जो अदर क्लरिकल कार्डर एग्जामिनेशन है, आपके सामने एक सेंटेंस है जो पहले पूछा गया है। लेकिन जब पूछने का तरीका है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करके एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाता है सो दैट द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड
और वो कहीं ना कहीं गलत उनके ट्रैप में फंस जाए, जाल में फंस जाए, उनका आंसर गलत हो जाए। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, शी ऑलवेज वॉशेज हर क्लॉथ्स एट होम एंड नेवर सेंड देम टू द लॉन्ड्री। तो यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे साहब यहां शी सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के लिए इस सेंटेंस में कौन कौन सी वर्ब्स का यूज किया है? जैसे मान लीजिए आप अपने फादर के बारे में एक सेंटेंस कहते हैं कि मेरे फादर सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम को 6 बजे वापस घर आते हैं। आपके फादर के बारे में तो आप क्या सेंटेंस बोलेंगे? माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock, क्लियर, एंड कम्स बैक होम एट 6 PM। तो यहां पर आपके फादर के लिए दो वर्ब का यूज किया, गोज टू ऑफिस, कम्स बैक। क्योंकि फादर सिंगुलर था तो गो और कम की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया। तो यहां पे एक ही सब्जेक्ट के लिए एंड से दो वर्ब को जोड़कर यूज किया गया है और इस सेंटेंस में भी एग्जैक्टली यही हुआ है। इस शी के लिए पहली वर्ब है वॉशेज, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है कि वह अपने कपड़े घर पर ही धोती है और कभी भी उन्हें लॉन्ड्री नहीं भेजती है। तो ये वॉशेज और सेंड दोनों वर्ब इस शी के लिए यूज हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर बना दिया वॉशेज, ये सही है, लेकिन इस पार्ट में ये सेंड नहीं सेंड्स होना चाहिए। क्लियर है ये रूल? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। मैं आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस कॉम्बिनेट्स के रोज इस तरीके के दूंगा ताकि आप इनको देख सकें। ठीक, अब आ जाइए इसी पैटर्न के आधार पर या इसी तरीके की एरर नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए। He is a very repetitive person, but his wife generally do something that brings a bad name to him। कि वह एक बहुत ही इज्जत वाला सम्मानीय व्यक्ति है, इज्जत वाला व्यक्ति है, रेपिटेटिव पर्सन है, लेकिन उसकी वाइफ ऐसा कुछ करती है जो जिसका अर्थ उसका बुरा नाम हो जाता है, या जो उसके कारनामे हैं, काम बुरा नाम उसके लिए अर्न करते हैं। तो देखिए यहाँ ही के हिसाब से तो इस लगा, ये बिल्कुल सही है और ये केवल किसी के कुछ होने की स्थिति बताई जा रही है। तो ही इज ए रेप्यूटेटेड पर्सन बट हिज वाइफ, अब हिज वाइफ सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब यूज किया बट हिज वाइफ डू समथिंग। तो यहां पर अगेन एरर हो गई कि ये जो है रियल सब्जेक्ट इज वाइफ है, इसके लिए बेस फॉर्म यूज किया गया है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, जबकि रूल ये कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना चाहिए। तो यहां डू की जगह क्या होना चाहिए? डज होना चाहिए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और किस तरीके से, किस पैटर्न पर ये एरर्स पूछी जा रही है उसको देखिए आप, कि यहां पर इस पैटर्न के आधार पर एक बार इसको मैं आपको अब सामने देखिए, शी के लिए दो वर्ब यूज किए, क्या दोनों एक जैसे? नहीं। यहां पर ही के लिए तो ईज है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कंपाउंड सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है वो हिज वाइफ है, तो हिज वाइफ है तो इसके लिए फिर ये टू नहीं आना चाहिए, डज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला एक सेंटेंस और देखिएगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स वर्किंग विद एडिटर्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एडिटोरियल प्रोसेस। अब मान लीजिए आप मेरे यहाँ काम के लिए आए, मैंने कहा भाई योर आपकी जिम्मेदारी में इन चीजों का समावेश है, तो मैंने कहा योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगुलर सब्जेक्ट, और मैंने कहा योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल। तो अगेन ध्यान दीजिए कि आपकी इस जिम्मेदारी या जिम्मेदारियों में ये चीजें इंक्लूड हैं। तो अब ये चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब का यूज हुआ इंक्लूड्स, गलत हो गया। ग्रामर क्या कहती है? यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए, पर यदि आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर उस वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना चाहिए। या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगुलर है या प्लूरल? नेचुरली प्लूरल, तो फिर यहां पर इंक्लूड्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए? इंक्लूड। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके यहां। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इन एमर्जिंग इकोनॉमीज, उभरती हुई अर्थव्यवस्था में, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड, यानी बहुत ज्यादा बटा हुआ रहता है। सेगमेंट देखिए नाउन भी है और वर्ब भी है। मैंने कहा ना, फिर मैंने अलग अलग सेगमेंट बना दिए
इट मीन सेगमेंट नाउन के रूप में यूज हुआ, लेकिन यहां पर वर्ब के रूप में इसकी ईडी लगाकर सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है, और यहां पर एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। कहना यह चाह रहे हैं कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है वह बहुत ज्यादा बटा हुआ रहता है, एंड दस, और इस कारण से कंजंक्शन से जोड़ा है, वीकन द पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में मौद्रिक नीति को कमजोर कर देता है। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है पहचानिए, क्या बटा हुआ है अलग अलग सेगमेंट में, या क्या चीज मॉनेटरी पॉलिसी को कमजोर कर देती है। तो आप कहेंगे साहब द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसके लिए दो वर्ब यूज हुई हैं जो कि इस एंड से जुड़ी गई हैं। पहला है रिमेन्स और दूसरा है वीकन। ये वीकन, वीक एक एडजेक्टिव है, इससे बना है, इसमें एक सफिक्स लगा दिया तो ये हो गया वीकन, और इसका मीनिंग हो गया कमजोर करना। क्लियर है। अब यहां पर देखिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करते हुए एस लगा दिया, तो इस मार्केट के हिसाब से रिमेन्स तो सही है, लेकिन ये वीकन या मार्केट ही कमजोर करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, तो वीकन का यूज भी मार्केट के लिए यूज हुआ है, तो ये भी सिमिलर होना चाहिए। इसलिए यहां वीकन में भी हम लोग वीकन्स को जोड़ेंगे। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये।